नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी ने अपनी नीतियों में एक ऐसे पुरुष के विषय में बताया है जिसका कोई भी स्त्री सम्मान नहीं करती है। ऐसे पुरुष को महिलाएं महामूर्ख ही समझती हैं, और अगर ऐसा पुरुष उस स्त्री का पति यानी हस्बैंड होता है तो वह स्त्री उसका त्याग कर देती है और उसे छोड़कर चली जाती है। आपका भी सामना ऐसे पुरुषों से कहीं ना कहीं जरूर हुआ तो होगा ही। चाणक्य जी ने ऐसे पुरुषों के 6 लक्षणों के बारे में बताया है। अगर किसी भी पुरुष में इनमें से एक भी लक्षण दिखाई दे अथवा उसके बिहेवियर में ऐसी आदतें दिखाई दें तो समझ लेना चाहिए कि ऐसा पुरुष सबसे बड़ा मूर्ख और नीच दर्जे का है। ऐसे पुरुष के साथ न कभी मित्रता करनी चाहिए और न कभी उसे अपने घर पर बुलाना चाहिए, नहीं तो लोग आपको भी उसके जैसा मूर्ख समझते हैं। इसके अलावा अन्य नीतियों में भी ऐसे पुरुषों का वर्णन किया गया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण लक्षण चाणक्य जी ने अपनी नीतियों में बताए हैं, जिसे प्रत्येक मनुष्य को अवश्य जान लेना चाहिए। अगर आपके भी अंदर इनमें से एक भी लक्षण हो तो उसका जितना जल्दी हो सके त्याग करें। आपके अंदर भी ऐसी आदतें हैं तो जल्दी ही उन्हें छोड़ दें, नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आप चाणक्य जी के बारे में नहीं जानते तो आपको बता दें कि चाणक्य जी ने अपनी नीतियों में मनुष्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं। ये उपदेश आपको जीवन में सफलता पाने के लिए बहुत काम आ सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे पुरुषों के बारे में बताने जा रहे हैं जो सबसे बड़े मूर्ख होते हैं। चाणक्य जी के अनुसार ऐसे पुरुष अपनी मूर्खता के कारण समाज में बार बार अपमानित होते रहते हैं। इनका कोई सम्मान नहीं करता और ना ही कोई इनकी बातों को महत्व देता है। ऐसे लोगों का जीवन किसी पशु की भांति होता है। ऐसे पुरुषों का सम्मान तो उनकी पत्नी भी नहीं करती है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आचार्य चाणक्य जी ने ऐसे महामूर्ख व्यक्ति के कौन से लक्षणों के बारे में बताया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा। सबसे पहला है स्त्री से आज्ञा लेने वाला। चाणक्य जी के अनुसार जो पुरुष स्वयं कुछ नहीं करता बल्कि अपनी पत्नी की कमाई पर रहता है, उसे आज्ञा लेकर कार्य करता है, ऐसा व्यक्ति मूर्ख होता है। जो पुरुष पुरुषार्थ नहीं करता बल्कि घर में ही रहकर स्त्री की आज्ञा का पालन करता है, उसी के कहने से चलता है और दास की तरह उसकी सेवा करता है, ऐसे पुरुष नपुंसक होते हैं। इनका कोई आत्मसम्मान नहीं होता है। जो अपना पेट भरने के लिए पत्नी से काम करवाता है, ऐसे पुरुष को संसार में कोई सम्मान नहीं मिलता है। ऐसा मूर्ख पुरुष तो दूसरों की स्त्रियों से भी आज्ञा लेकर उनके कार्य करता है, इसीलिए ऐसे पुरुषों को जीवन भर अपमान का ही सामना करना पड़ता है। दूसरा है थोथी बातों पर खुश होने वाला। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो भी पुरुष स्त्रियों द्वारा की गई थोथी बातों पर खुश होता है अथवा स्त्रियों के हाव भाव से तुरंत प्रभावित होता है, वह अत्यंत मूर्ख होता है। ऐसा पुरुष स्त्रियों के हाव भाव से प्रभावित होकर तुरंत ही अपना पराक्रम दिखाने आगे आता है और अपमानित हो जाता है। स्त्रियों द्वारा भड़काए जाने पर अनिष्ट कार्य करता है। ऐसे पुरुष को कोई भी स्त्री आसानी से मूर्ख बनाकर अपना काम निकलवा सकती है। जो पुरुष स्त्रियों के रूप को देखकर तुरंत ही मोहित हो जाता है और अपना महत्वपूर्ण काम छोड़कर स्त्रियों के पीछे चलने लगता है, उसे हर कोई मूर्ख ही समझने लगता है। जो पुरुष स्त्रियों के यौवन, रूप और सौंदर्य को देखकर भी विचलित नहीं होता, वही वीर कहलाता है और संसार में कीर्ति प्राप्त करता है। तीसरा व्यक्ति है निर्धन होकर बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने वाला। दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं, जिस व्यक्ति के पास पैसा ना होने के बावजूद भी स्त्रियों के सामने बैठकर बड़ी बड़ी फेंकता है, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता है और गरीब होने पर भी धनवान होने का ढोंग करता है, ऐसा पुरुष जल्दी ही नष्ट हो जाता है। वो स्त्रियां भी मूर्ख होती हैं जो ऐसे पुरुष की बातों पर विश्वास करती हैं, लेकिन बुद्धिमान स्त्री ऐसे पुरुष के जाल में नहीं फंसती और उसे मूर्ख समझकर उसका परित्याग कर देती है। जिस स्त्री का पति ऐसी ही हवा में बड़ी बड़ी बातें करता है, वह स्त्री भी एक दिन उसे छोड़कर दूसरे के पास चली जाती है। व्यक्ति को अपने मुख से नहीं बल्कि अपने कार्य से महान बनना चाहिए।
जो झूठी बातें कहकर दूसरों से तारीफ पाने की कोशिश करता है वह निश्चित ही अपमानित होता है। चौथा है बैठे बिठाए धन पाने की कामना करने वाला। दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं, जो पुरुष पुरुषार्थ ना करके बैठे बिठाए ही धन पाने की कामना करता है और बड़े बड़े सपने देखता है, उसे सारा संसार मूर्ख समझता है। ऐसे लोग अपने जीवन को भाग्य के भरोसे पर छोड़ देते हैं और किसी चमत्कार की राह देखते बैठते हैं। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य को धन पाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, अर्थात कर्म करने पड़ते हैं। सोए हुए शेर के मुख में हिरण अपने आप आकर नहीं घुस जाता, बल्कि उसे भी मेहनत करनी पड़ती है। सामने पड़े हुए खजाने को उठाने के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसीलिए केवल भाग्य के भरोसे पर जीवन नहीं चलता, उसके लिए कर्म भी करना पड़ता है। पांचवा है अकारण ही क्रोध करने वाला। दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं, मूर्ख पुरुष में यह लक्षण होता है कि वह अकारण ही क्रोध करता है। छोटी छोटी मूर्खतापूर्ण बातों पर क्रोध करने लगता है, किसी के भी भड़काने से भड़कता है, प्रतिशोध लेने की झूठी कस्में खाता है और अपनी जान को अकारण ही जोखिम में डालता है, अपनों पर संशय करता है और शत्रुओं को मित्र मानता है। छठा है स्त्रियों के काम में दखल देने वाला। दोस्तों, एक मूर्ख व्यक्ति में यह लक्षण होता है कि वह पुरुषों वाले काम करना छोड़कर स्त्रियों के काम करने लगता है। ऐसे पुरुष को स्त्रियों के साथ काम करने में आनंद आता है। जिस स्थान पर स्त्रियां दिखाई दें, ये उस स्थान पर पहुंच जाता है। ऐसे पुरुष जहां पर औरतें काम कर रही हों, ऐसे स्थान पर जाकर दखल देता है। जिस स्थान पर औरतें ना हों, ऐसे स्थान पर इन पुरुषों का मन नहीं लगता। इन्हें पुरुषों से अधिक स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करने में खुशी मिलती है। इसीलिए ऐसे पुरुष को स्त्रियां मूर्ख ही समझती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आचार्य चाणक्य जी ने एक मूर्ख और स्त्री लंपट पुरुष के 6 लक्षण बताए हैं। क्या आपके अंदर ऐसे लक्षण हैं? तो जितना जल्दी हो सके उनका त्याग करें। अगर यह ज्ञान आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।